आईएसआई के डोजियर में व्याकरण का भी ध्यान नहीं रखा गया है। डोजियर में कई जगहों पर व्याकरण में गलती है। यहाँ गलतियों के साथ में डोजियर तैयार कर दिया गया है, इससे और ज्यादा फजीहत बढ़ रही है। बिना प्रूफ रीडिंग के ये डोजियर तैयार कर दिया गया है। डोजियर में अनुवाद की गुणवत्ता का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। कहीं से भी कूटनीतिक दस्तावेज ये डोजियर नहीं लग रहा है। यानी अगर ये डोजियर आप इंटरनेशनल लेवल पर सामने रख रहे हैं और उसमें व्याकरण में गलती है, उसमें अगर अनुवाद का भी जिक्र ठीक नहीं किया गया, यानी कि अनुवाद भी ठीक से नहीं किया गया, तो ये बड़ी फजीहत है। इन सभी के साथ आईएसआई के डोजियर में भारत के खिलाफ कई झूठे दावे हैं। बिना सबूतों, वीडियो, फोटो के बिना ही ये डोजियर तैयार कर दिया गया। डोजियर में S-400 को तबाह करने का भी झूठा दावा है। ब्रह्मोस इन्फेंट्री को निशाना बनाने का झूठा दावा है। आम नागरिकों को निशाना ना बनाने का झूठा दावा है। मतलब कितने झूठ, एक के बाद एक झूठ रच दिए गढ़ दिए गए हैं। लेकिन ये जो दोनों ही बातें हैं, S-400 को तबाह कर देना निपुण जी, या फिर ब्रह्मोस इन्फेंट्री को निशाना बनाना, और ये कहना कि हमने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया, ये पाकिस्तान मतलब शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी के साथ ये सब दावे कर रहा है। और दूसरा ये कि डोजियर जहां स्पेलिंग का ध्यान नहीं है, व्याकरण का ध्यान नहीं है, अनुवाद ठीक से नहीं हुआ, कितनी फजीहत कराएगा पाकिस्तान? देखिए रजनी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं अभी जब एक बात कर रहा था एक चैनल पर, तो मैंने एक बात यहाँ पे नोट की, जो बोल रहे थे वो एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट है, वहाँ स्टाफ की बड़ी कमी है, सैलरी मिल नहीं पा रही है। तो जो 10-10 लोगों का काम था वो एक ही व्यक्ति को करना पड़ रहा है। तो वो क्या क्या प्रूफ रीडिंग करेगा, व्याकरण का ध्यान देगा? तो पाकिस्तान की जो कंगाली है वो दिखने लगी है उनके हर जगह पे, और ये सब चीज दिखेगी। दूसरी बात रही कि S-400 की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, हिट किए गए। आप कोई भी बात कहेंगे तो उसका कोई ना कोई प्रमाण आपको दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। आप अपनी जनता को तो बना सकते हैं बिल्कुल, वो भी कौन सी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको आप जिहादी तैयार कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं सेना में तैयार करेंगे, सेना में लेकर जाएंगे, जियाउल हक से लेकर के 5 साल मदरसा पढ़ लो और आपके आगे भर्ती हो जाओ। जो पाकिस्तान बार बार करवाता रहा, एक बार फिर से करवा लिए। कुलकर्णी जी, आपका छोटा सा एक एंड कॉमेंट। देखिए, इसमें पाकिस्तान जो है हर हमेशा, अब सबको मालूम है क्यों प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सब जगह गए, क्यों आदमपुर गए, क्यों भुज गए, यही दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है सब कुछ इंटैक्ट है। हमारे एयर बेसिस इंटैक्ट है, हमारे S-400 इंटैक्ट है, हमारे एयरक्राफ्ट सब कुछ इंटैक्ट है। लेकिन अब पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, हमारे इतने सारे सिविलियन, 100 जो टेररिस्ट है उनको कहेगा वो तो जी टेररिस्ट नहीं, वो तो हमारे नागरिक थे, इसलिए हमने उनको स्टेट फ्यूनरल दिया। अब बताइए, अगर आप अपने ही लोगों को जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेट करके जनाजा में ले जाते हैं, तो क्या दर्शाता है? पाकिस्तान हैज फॉलन टू सच लोएस्ट एब। यह पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होने वाली है। और यही एक डर है कि हिंदुस्तान को अब अपना PR, हिंदुस्तान को अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है यकीनन मानेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, हिंदुस्तान को दूर रखा जाए, हिंदुस्तान की तरक्की पे रोक लगाई जाए। ये जो कार्रवाई है इससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अच्छी बात है कि शशि थरूर साहब के नीचे अगर पूरे विश्व भर में लोग जाकर के बताएं कि ऐसे ऐसे है पाकिस्तान, और लोग माने कि सच में है ऐसा पाकिस्तान, नहीं तो लोग पाकिस्तान तो इज बीइंग यूज्ड, इट्स नॉट अ विपिंग बॉय, इज ए फेवरेट बॉय। और ये यही कारण है कि वो जो अपने ग्रुप में पाकिस्तान को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव टू फेस रियलिटी कि पाकिस्तान हैज ए न्यूसेंस वैल्यू, और उस न्यूसेंस वैल्यू से हमने बचना है। और पाकिस्तान को हमें पूरे विश्व में बताना है कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और IMF लोन देंगे वो सिर्फ आतंक और आतंक में ही इस्तेमाल करेंगे, उसको कोई फायदा नहीं होगा। 25 बेल आउट दे दिए, और बताइए और कितने बेल आउट किए पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान विल रिमेन अ रोक स्टेट विद अ न्यूसेंस वैल्यू। अच्छा, एक बात और निपुण जी, ये अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी चूंकि उस डेलीगेशन का जिक्र किया, शशि थरूर का जिक्र किया कुलकर्णी सर ने, अगर एक ऐसा डेलीगेशन सरकार ने तैयार किया जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह के नेता सांसद होंगे, साथ ही राजदूतों को भी शामिल किया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है आप जाइए विदेशी यात्राओं पर और पाकिस्तान को बेनकाब कीजिए, जिसमें शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों ही ऐसे नेता जो महारत हासिल है बोलने में और तर्क के साथ में बातें करते हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र का पूरा अच्छे से अनुभव भी है शशि थरूर को, और असदुद्दीन ओवैसी तो अच्छे बड़े लॉयर भी रहे हैं, कानूनी तौर पर भी जानकारी रखते हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक क्या मोदी सरकार का हम कह सकते हैं?
मेरे से मास्टर स्ट्रोक भी है, और मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र की एक इमेज पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएगा। हम ऐसे ही नहीं कहते कि इंडिया जो है वो लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र को अगर देखना है तो भारत से देखो कि इतनी विविधता वाले देश के साथ आप किस प्रकार से मैनेज करके पक्ष विपक्ष और सर्वदल के मतलब अलग अलग विचारधारा, जो पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा रहा है रचना जी हमेशा कि भारत में इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है, तो वही एक चेहरा जो सबसे बड़ा चेहरा आज के दिन में हम कह सकते हैं कि आपका माइनॉरिटीज का यानी कि आपका मुस्लिम वर्ग का है, वो जाकर पाकिस्तान की बात कहेगा। वो कहेगा देखिए पाकिस्तान के अंदर होगा इस प्रकार की चीजें, भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा जवाब पाकिस्तान का या टर्की का, इस प्रकार के देशों का जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनकी इमेज को क्या करेगा, डैमेज करेगा, पहली बात। दूसरा बात, इससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है, राजनीतिक स्थिरता से दिखेगी, और राजनीतिक स्थिरता सामाजिक स्थिरता को प्रदर्शित करती है, और ये दोनों मिलकर आर्थिक स्थिरता को दिखाती है। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टॉक है, जो पीएम मोदी ने चला है, डेफिनेटली मास्टर स्ट्रोक है। इसके कई सारे इम्पैक्ट आपको इम्पैक्ट दिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर दिखेंगे। निपुण आलम बयान जी, संजय कुलकर्णी सर, आप दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।